गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसमें चौथा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय और विकास। मैंने आपको बताया था कि जब उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ तो उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया, और सबसे प्रथम वीर गति को प्राप्त करने वाले का नाम, मतलब जितना भी था मैंने आपको बताया। इसमें दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल, दो भागों में विभाजित हो गया था। और उसमें वासुदेव बलवंत फड़के और खुदीराम बोस, राम प्रताप बिस्मिल, असफाउल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, रोशन सिंह, बाल गंगाधर तिलक, ये सब क्या थे, उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले। इनका कहना था या तो हमको आज़ादी चाहिए या फिर हम मृत्यु को प्राप्त, यानी कि शहीद हो जाएंगे। तो अब विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, अभी हमारे यहाँ अपने भारत के बारे में आपने सुना, तो विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चालू हो गया। भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए, भारत क्या हो गया, अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो जब उनसे मुक्ति पाने के लिए तो विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चालू हो गया। तो वहाँ के लोग भारत वालों का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भारत के बाहर ठेठ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैली। विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां और सक्रिय क्रांतिकारी। विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिलती थी। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइये के बिस्तर में पिस्तौल भारत भेजते क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वाइली की मदन लाल धिंगरा ने हत्या की। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडिपेंडेंस लीग संस्था स्थापित की गई, जिसका बाद में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी नाम रखा। 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक किया गया। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल हुए। जर्मनी में चंपक रमण पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। वहां से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। ईस्वी शताब्दी 1907 में जर्मनी की स्टुअर्ट गार्ड शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया हुआ राष्ट्रध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बरकतुल्ला, आबिदुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह आदि थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबानामा षड्यंत्र यानी कि गुप्त सूचनाएं, अपना जो सलाह मशवरा कर सभी मुस्लिमों ने इकट्ठित होकर समूह बनाकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू किया और पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिसमें जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा गया था। रूस के क्रांतिकारी ट्रोट्स्की ने तो भारत के क्रांतिवीरों को सभी तरह की सहायता देने का वचन दिया था। बर्मा में सोहनलाल पाठक और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की। उसके अतिरिक्त कामागाटामरू और तोसामारू स्टीमरों की घटना ने क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने की प्रेरणा शक्ति प्रदान की। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवक ही थे। मौत की मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य पूरा करते और
पकड़े जाने पर हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। जब आपको बताया, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन किए थे उसमें सबका एक ही नारा था, या तो मारना है या तो मरना है, या तो अपना हक लेना है या फिर मर जाना है। अपना हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते, फंदे पर चढ़ जाते। इस तरह से मातृभूमि की आज़ादी के उत्तम ध्येय के लिए वीर गति को प्राप्त करते। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया, वे युवा पीढ़ी के सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। मार्ले मिंटो सुधार, पहला 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, फूट डालो और राज करो की नीति